हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन और स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या कहना चाहते हैं, एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑन रूरल डेवलपमेंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसे स्टार्ट करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ पुअर लिविंग इन रूरल एरिया, मेजॉरिटी ऑफ द पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब लोग रूरल एरियाज में रहते हैं जहां पर उनको वेयर दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जहां पर उन्हें उनकी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं कर वो पा रहे हैं। अब सर यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज का क्या मतलब है? बेसिक नेसेसिटीज का मतलब होता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन, ये बेसिक चीजें भी वो अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आगे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, एग्रीकल्चर जो है इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया के अंदर जो मेनली लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर से ही इनकम कमाकर अपना घर चलाते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, once said that the real progress of India did not mean simply the growth and expansion of industrial urban center। कह रहे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा, कह रहे कि जो अगर आप इंडिया की ग्रोथ देखना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर को ही सेटअप करते जाएं, कह रहे कि बट मेनली द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस, हमें विलेजेस पर भी ध्यान देना होगा। आगे बात करते हैं, दिस आइडिया ऑफ विलेजेस डेवलपमेंट ब्रिंग आउट द सेंटर ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। आगे बात करते हैं कि अगर हम विलेज एरिया को डेवलप करते हैं तो वो एक सेंटर बन जाएगा डेवलपमेंट का ऑफ द नेशन इन अ रेलिवेंट इवन टुडे। ये बात आज भी रेलिवेंट है कि अगर हम अपने विलेज एरियाज को डेवलप करें, उनके ऊपर काम करें, अच्छी एजुकेशन दें, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें तो हमारा नेशन बहुत तेजी से डेवलप हो जाएगा। कह रहे कि मोर देन 1/3, ध्यान से देखिएगा, मोर देन 1/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है, डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड कर रही है। ध्यान से, मोर देन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो इस कारण से भी हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रूरल डेवलपमेंट की तरफ देना चाहिए और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिग्रीज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट होती हैं उन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। दैट इज येट टू बिकेम प्रोडक्टिव एनफ टू प्रोवाइड फॉर देम। कह रहे कि 1/3 ऑफ द रूरल इंडिया स्टिल लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। कहना क्या चाहता है, कहते हैं कि बहुत निचले इलाकों में और रहने का स्तर भी बहुत ज़्यादा डाउन है। दैट इज वाई वी हैव टू सी अ डेवलप्ड रूरल इंडिया। अगर हम एक डेवलप्ड रूरल इंडिया को देख पाएंगे तो हम अपने नेशन को भी डेवलप देख पाएंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो रूरल एरियाज की तरफ देना पड़ेगा। दैट इज वाई वी हैव टू सी अ डेवलप्ड रूरल इंडिया। कह रहे कि इफ आवर नेशन हैज टू रियलाइज रियल प्रोग्रेस, अगर रियल प्रोग्रेस देखना चाहते हैं अपने इंडिया की तो हमारे को रूरल एरियाज को डेवलप करना होगा। अब इस चैप्टर में हमने और क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें रूरल डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना है, रूरल क्रेडिट के बारे में स्टडी करना है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में स्टडी करना है और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये था आपके पास पहला क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।